तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। ओके। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान में हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ब्यूटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज़ प्राइमरीली जो किसी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी ब्यूटी खूबसूरती होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है इसका कोई खूबसूरती नहीं होती, ये अधूरा होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम में तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये खूबसूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिफाइन हम यूँ कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल टू कैप्चर पावर थ्रू कैंपेन। यानी जो कलेक्शन ऑफ पीपल है, क्योंकि एक आदमी का पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना विदाउट आर्म्स या डिफ़िकल्ट होता है। तो कलेक्शन ऑफ पीपल होती है, टीम होती है, वो क्या करती है, पावर को कैप्चर करने की कोशिश करती है कैंपेन के थ्रू। और वो कैंपेन कोई बंदूकों वाली कैंपेन नहीं होती। वो कैंपेन क्या होती है, वो आर्गूमेंट के ज़रिए से होता है। लोग आर्गूमेंट देते हैं और कन्विंस करते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं और मैनिफेस्टो के बाद क्या होता है, वो इलेक्शन में वोट ज़्यादा लेते हैं, वो इलेक्ट होते हैं और इलेक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, रूल करते हैं और उनको एक मौका मिलता है कि वो लोगों की खिदमत कर सकें। पॉलिटिकल पार्टीज़ या तो राइट हो सकती हैं या लेफ़्ट हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकती हैं। राइट और लेफ़्ट का ये चक्कर होता है कि जो लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये मज़दूर की बात करती हैं प्राइमरीली, और ये क्या करती हैं, सोशलिस्ट होती हैं, एजुकेशन के ऊपर, सोशलिज्म के ऊपर ज़्यादा बिलीव करती हैं। जो राइट पार्टीज़ होती हैं ये अमीर को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं और ये क्या होती हैं, ये रेडिकल होती हैं थोड़ी, और न्यूट्रल उनके दरमियान में। द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अब हम उनको देखते हैं। तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये लार्जली अनडेमोक्रेटिक हैं, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। बात ये डेमोक्रेसी की करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये अनडेमोक्रेटिक हैं। उन अनडेमोक्रेटिक पार्टीज़ में आपको पीटीआई भी थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी, स्लाइड कर रही है। फिर जमीयत उलमा इस्लाम, मुफ्ती महमूद थे और उनके बेटे फजल रहमान। फिर उसके बाद पीएमएलएन, सबसे पहले कौन था, नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज। उसके बाद पीपी में भुट्टो, भुट्टो की बेटी फिर बेनज़ीर, और बेनज़ीर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी। तो ये अपने ही ख़ानदान में रू करते हैं और इनमें बिला मुकाबला ये पार्टी में मुंतखब हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में पार्टीज़ में इलेक्शन होते हैं ना, ग्रास रूट लेवल से एक वर्कर ऊपर आके रूल करता है और उसको प्रेसिडेंट का टिकट मिलता है कि आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमारे एज अ कैंडिडेट के तौर पे खड़े हो। ऐसा नहीं होता। जितनी बार भी इलेक्शन ये हारते जाएं, ये घर नहीं जाते जब तक ये प्राइम मिनिस्टर ना बने। तो ये अनडेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनमें फैमिलीज़ हैं और वही रूल करती हैं, वो फैमिलीज़ का कंट्रोल है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। 597 फैमिलीज़ जो कि रिच फैमिलीज़ हैं, या तो वो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर वो बिजनेसमैन होंगे। और अगर आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पिछले जो पार्लियामेंट हैं हर इलेक्शन के बाद उसकी आप हिस्ट्री भी देखेंगे तो आपको मेजोरिटी आधे से ज़्यादा या तो लैंडलॉर्ड्स दिखाई देंगे और या क्या दिखाई देंगे, बिजनेसमैन रिच दिखाई देंगे। और 90s में जो पार्लियामेंट था, उसके बाद जो 1995 में पार्लियामेंट था, उसमें जो रिचनेस थी, मतलब जो पार्लियामेंटेरियन एवरेज पार्लियामेंट की वेल्थ थी वो 3 गुना बढ़ गई। यानी अगर 1 रुपया वेल्थ थी एक पार्लियामेंटेरियन की 1990s के पार्लियामेंट में, 1990 के, और अगर हम 1995 के पार्लियामेंट में देखें तो वो 3 रुपये हो गई, यानी 3 गुना इजाफा हो गया। तो रिच लोग हैं वो पार्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान, तो अब देखे थे तो सबसे पहले क्या था, जो भुट्टो की पीपी थी वो क्या थी, सोशलिस्ट थी। सोशलिस्ट से क्या हुआ, उसमें लैंडलॉर्ड्स आते गए और वो सोशलिस्ट को भुट्टो साहब ने निकाल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता अनडेमोक्रेटिक बन गई। और फिर उसके बाद आपने अनडेमोक्रेटिक देखा कि बेटी आई उनकी, और बेटी के बाद अब उनका बेटा आ गया है बिलावल भुट्टो। लेटर ऑन लैंडलॉर्ड जो हैं वो लव बन गए भुट्टो साहब का, और भुट्टो जो थे उनको लाने वाले भी कौन थे, एक डिक्टेटर थे। पीएमएलएन एक न्यू लिबरल पार्टी है। ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है बिजनेस कम्युनिटी को, प्रो बिजनेस है, प्रो रिच है और अनडेमोक्रेटिक है। अच्छा, और ये पार्टी जो है इसने भी डिक्टेटर्स के साथ माजी में कोलैबोरेट किया है। अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें, जब
इसको इस्तेमाल किया गया इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के तहत पीपल्स पार्टी को कंटेन करने में। इसी तरह जो ANP है, ये सबसे पहले खान अब्दुल गफ़ार खान हुआ करते थे, फिर वली खान थे और फिर असफंदियार वली, तो ये भी एक अनडेमोक्रेटिक पार्टी है। KPK में आपको जो दिखाई देती है। सिंध के अंदर एक और पार्टी अनडेमोक्रेटिक है PP के साथ, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। पीर पगारो होते हैं वो, उनकी एक डायनेस्टी है, वो चलती है और वही पार्टी को रूल करती है। और अगर आप चले जाएँ बलूचिस्तान के अंदर, तो जमहूरी वतन पार्टी सबसे पहले बुगटी थे और बुगटी के बाद फिर शाहजैन बुगटी और उन्हीं के जो ग्रैंड सन हैं वो उसको रूल करते हैं। फिर उसके बाद अब ये ख़त्म हो गई है। उसके बाद जनाब जमात इस्लामी में भी काफ़ी अनडेमोक्रेटिक चीज़ें हैं। मुफ्ती मुनव्वर होते थे, या एक बहुत उनके मशहूर थे, उनकी बेटी आगे बाद में पार्लियामेंटेरियन बन गई। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान में पहले मुफ्ती महमूद थे और उसके बाद कौन आ गए, मुफ्ती महमूद के बाद उनके बेटे फजल रहमान। तो ये भी अनडेमोक्रेटिक है। कैन डेमोक्रेसी फ्लोरिश? क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लोरिश कर सकती है? इन अ स्टेट वेयर पार्टीज आर अनडेमोक्रेटिक कुड डेमोक्रेसी फ्लोरिश? तो ये क्वेश्चन है। पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अनडेमोक्रेटिक हैं, क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लोरिश कर सकती है? नहीं। ग्रास रूट लेवल टिकट टू लॉयल वर्कर्स, जब तक ग्रास रूट लेवल के ऊपर पार्टीज़ अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करेंगी और अपने ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शंस करवा के लोगों को नीचे से ऊपर लाती जाएंगी, नीचे से ऊपर लाती जाएंगी। यानी एक वर्कर है, वर्कर ने प्रोग्रेस की, वो काउंसलर बन गया, काउंसलर से प्रोग्रेस करके वो मेयर बन गया और मेयर से उसके बाद टिकट दे दिया। अब उसका एक्सपीरियंस पार्लियामेंट्री बहुत है, अब उसका एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो क्या कर सकता है, वो कानून पे बात भी कर सकता है और अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है। उससे ये होगा कि वो पार्टी क्या होगी, ग्रास रूट लेवल पे आवाम के साथ टच में भी रहेगी और उससे पार्टीज़ मजबूत होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में पार्टीज़ इतनी मजबूत नहीं है क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं स्ट्रॉन्ग। कुछ ही फैमिलीज़ को टिकट मिल जाता है और टिकट देने वाला कौन होता है, प्रेसिडेंट, जो पार्टी का चेयरमैन होता है। किसी वर्कर से नहीं पूछा जाता, कोई इलेक्शन नहीं होते और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता। तो पार्टीज जब तक लॉयल वर्कर्स को टिकट नहीं देंगी तब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं होगी, जब तक ग्रास रूट लेवल से लोगों को ऊपर नहीं लाएंगी। फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जब तक पाकिस्तान में नहीं होंगे, डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं कर सकती। मैंटेलिटी जब तक हमारी डेमोक्रेटिक नहीं होगी, हम सब पावर को चाहते हैं, हम सब अनडेमोक्रेटिक हैं, हम किसी की बात सुनते नहीं, हम किसी को रूम नहीं देते, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अहमियत नहीं देते। फिर जब तक पाकिस्तान में डायनास्टिक पॉलिटिक्स, ये जो कुछ ही फैमिलीज़ हैं जैसे शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली, जरदारी फैमिली, इनसे जब तक जान नहीं छूटेगी तब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं कर सकती। हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको ये करना चाहिए कि पार्टीज़ पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक हों। और दूसरी बात हमें ये करनी चाहिए कि जो 3 टर्म्स हैं कि कोई भी बंदा PM 3 बार बन सकता है, इससे कम करके 2 बार इसको किया जाए। ये करवाया किसने था 3 बार? ये नवाज शरीफ साहब ने करवाया था जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी, क्योंकि वो खुद तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो मुझे ये बताएं, जब एक पार्लियामेंट है, एक पूरा सिस्टम कहता है कि कोई भी बंदा 2 बार बनेगा प्राइम मिनिस्टर, तो एक लीडर है वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बनने के लिए कानून ही तब्दील कर दो, क्या वो डेमोक्रेटिक है? मेरे नज़दीक तो नहीं है। जो थॉमस जेफरसन थे अमेरिका की हिस्ट्री में, एक बहुत नॉमिनल, मतलब एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत काम किया उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के लिए। उनको किसी ने कहा था कि आप तीसरी बार भी बनो, क्या बनो, प्रेसिडेंट बनो, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था जब जॉर्ज वाशिंगटन 2 बार बना था, जब ये एक एक ट्रेडिशन चलती आ रही कि 2 ही बार बनना है और ये डेमोक्रेसी है, तो मैं तीसरी बार क्यों बनी? तो वो तीसरी बार नहीं बने थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा।